नमस्कार। आज मैं पंचतंत्र की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रामायण और महाभारत के समान पंचतंत्र भी संस्कृत साहित्य की रचना है। विश्व के कहानी साहित्य को पंचतंत्र भारत की एक अत्यंत मौलिक देन मानी जाती है। पंचतंत्र की कहानियाँ नीति और उपदेश परक हैं। इन्हें पढ़ कर के बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है और साथ ही साथ बड़ों को भी इससे उचित शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज जो कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है नीति कुशल सियार। यह कहानी पंचतंत्र के प्रथम खंड मित्रभेद के अंतर्गत है और विष्णु शर्मा राजपुत्रों को लेकर अपने आवास पर पहुँचे थे। राजपुत्रों का मन पढ़ाई से उचाट हो गया था और वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि विष्णु शर्मा को कैसे छकाया जाए। ऐसे में विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों से पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं की। उन्होंने बहुत सोचा विचारा और कहा कि हे राजपुत्रों, पढ़ना लिखना तो होता रहेगा। सबसे पहले हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में यह बताया गया है कि वन में रहने वाले सिंह और बैल के बीच बढ़ती हुई मित्रता को एक दुष्ट और लोभी सियार ने कैसे खत्म कर दिया। पढ़ाई के स्थान पर कहानी का जब प्रस्ताव राजकुमारों के सामने आया तो वे बड़े बड़े प्रसन्न हुए और एक साथ वो बोले कि वो कौन सी कहानी है गुरुदेव। तो इस बात पर विष्णु शर्मा ने प्रसन्न होते हुए कहा कि चलो सुनो, नीति कुशल सियार। कहते हैं कि दक्षिण देश में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ वर्धमान नाम का एक बनिए का लड़का रहता था। उसके पास धर्म से कमाई हुई अतुलनीय धन संपत्ति थी। एक दिन रात के समय शैया पर लेटे लेटे उसके मन में यह विचार आया कि प्रचुर संपत्ति के बावजूद मुझे धन प्राप्ति का उपाय सोचना और करना चाहिए। कहते हैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धन से प्राप्त न की जा सके। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह तन मन से धनोपार्जन में लगा रहे। जिसके पास धन है उसी के मित्र होते हैं, जिसके पास धन है उसी के बंधु होते हैं, जिसके पास धन है वही संसार में मनुष्य कहलाता है, जिसके पास धन है वही विद्वान माना जाता है। ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई दान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसे याचक लोग धनिकों में नहीं देखते हों। इस संसार में धनी लोगों के लिए पराये भी अपने हो जाते हैं और इसके विपरीत दरिद्र लोगों के प्रति स्वजन भी हमेशा दुर्जनों जैसा व्यवहार करते हैं। विभिन्न स्रोतों से जल इकट्ठा करके जो नदियां हैं, जो पर्वत से निकलकर अपने आप आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार विभिन्न उपायों से एकत्रित धन से मनुष्य के सभी काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यह धन का ही प्रताप है कि अपूज्य भी पूज्य हो जाता है, न जानने योग्य भी यहाँ पाया जाता है और अवंदनीय की भी वंदना की जाती है। भोजन से पुष्ट इंद्रियां जैसे सभी काम अपने आप करती हैं, उसी तरह से मनुष्य की सभी आवश्यकताएं धन से अपने आप पूरी होती रहती हैं। इसलिए धन को सर्व साधन कहा गया है। इस संसार में धन की अभिलाषा से प्राणी शमशान में भी रहता है, किंतु उसे जन्म देने वाले माता पिता भी यदि निर्धन हो तो वही उन्हें त्याग कर दूर चला जाता है। जिनके पास पैसा है वे बुढ़ापे में भी युवा बने रहते हैं, किंतु जो धनहीन है वे जवानी में ही असमय बूढ़े हो जाते हैं। यह जो धन है लोगों को 6 उपायों से मिलता है, जैसे भिक्षा, राजकीय सेवा, खेती, विद्या, लेन देन और वाणिज्य व्यापार। इनमें से वाणिज्य व्यापार ऐसा है जिसमें किसी प्रकार के तिरस्कार के बिना धन कमाया जा सकता है। कहा भी गया है कि भिक्षा को छली कपटी लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। राजा सेवा का उचित मूल्य नहीं देते, खेती बाड़ी में कष्ट बहुत है, गुरु सेवा विनय आदि के आचरण की वजह से विद्या की साधना अत्यंत कठिन है। ब्याज पर ऋण देने में यदि रकम डूब गई तो ऋणदाता तो काम से गया समझिए। इसलिए मेरी नज़र में वाणिज्य व्यापार से अच्छा और सुखद जीविका का अन्य कोई साधन नहीं है।
सारांश यह है कि धनोपार्जन के सभी उपायों में पण्य वस्तुओं का संग्रह सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा अन्य जो भी उपाय हैं वे संदेहास्पद हैं। धन पैदा करने के लिए वाणिज्य व्यापार के भी 7 प्रकार हैं। सुगंधित द्रव्य अर्थात तेल, इत्र इत्यादि बेचना, दूसरों की वस्तु धरोहर के रूप में रखना और उसके बदले ब्याज पर ऋण देना। गोदी कर्म अर्थात माल को देश देशांतर में पहुंचाना, परिचित ग्राहकों को माल बेचकर ठगना, झूठा मूल्य बताकर मुनाफाखोरी करना, कम तौलकर हेराफेरी करना और विदेश से बिक्री योग्य वस्तुओं का आयात निर्यात। कहा भी गया है कि पण्य वस्तुओं में सुगंधित द्रव्यों का काम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें 1 के 100 बनते हैं। यदि यह चल जाए तो इसके सामने सोने चांदी का व्यापार कुछ भी नहीं है। धरोहर घर में आ जाने पर महाजन अपने कुल देवता से यही मनाता रहता है कि यदि धरोहर रखने वाला मर जाए तो मनचाही वस्तु चढ़ाकर मैं आपकी पूजा करूंगा। गोदी कर्म में लगे व्यापारी को जब किसी राजकीय सेना आदि को रसद पहुंचाने का काम मिल जाता है तो उसकी बाँछें खिल जाती हैं। वह अपने मन में ऐसे सोचता है जैसे उसे आज संसार की सारी दौलत मिल गई हो, फिर उसे अन्य किसी चीज से क्या लेना देना। परिचित ग्राहक को दुकान की ओर आते देख व्यापारी ललचाते हुए सोचता है कि आज तो लूटने का अच्छा मौका मिला। उसके आने पर वह ऐसा प्रसन्न होता है जैसे उसके घर पुत्र का जन्म हुआ हो। और भी दुकान पर आए हुए परिचित ग्राहकों को कम तौलकर ठगना और कम कीमत के सामान पर अधिक मूल्य बताना व्यापारियों का स्वभाव है। वस्तुओं के आयात निर्यात में निपुण व्यापारी विदेश में रहकर अपने उद्यम से कभी कभी दुगुना तिगुना लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा निश्चय कर उस व्यापारी ने मथुरा में बेचने योग्य वस्तुओं को गाड़ी में लदवाया। फिर वह गुरुजनों की आज्ञा लेकर शुभ तिथि में गाड़ी पर सवार होकर मथुरा की ओर चल पड़ा। उसकी गाड़ी में जो बैल जुते हुए थे वे घर में ही पले बढ़े थे और सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त थे। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। उनमें से संजीवक यमुना के कछार में दलदल में फंसकर अपनी टांग तोड़ बैठा और जुआ गिराकर वहीं बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर वर्धमान नामक वह व्यापारी बहुत दुखी हुआ। वह करुणा से द्रवित हो उठा और उसने 3 दिन तक अपनी यात्रा स्थगित रखी। उसे दुखी देखकर उसके साथियों ने कहा, सेठ जी, यह जंगल सिंह, बाघ आदि हिंस्र पशुओं से भरा पड़ा है। इसमें कदम कदम पर विपत्तियां हैं। ऐसे खतरनाक जंगल में आपने पूरे कारवां को क्यों खतरे में डाल रखा है? कहा भी गया है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े के लिए बहुत का नाश न करे। बुद्धिमानी इसी में है कि घोड़े की जो थोड़े हैं उसकी बलि देकर बहुत की रक्षा कर ली जाए। तो साथियों के बहुत आग्रह करने पर उस व्यापारी ने उनकी बात मान ली। संजीवक के लिए उसने कुछ रक्षकों को नियुक्त कर दिया और शेष साथियों को लेकर वह वहां से चल पड़ा। रक्षकों ने देखा कि इस वन में तो तरह तरह के खतरे हैं, इसलिए उन्होंने संजीवक को तो वहीं छोड़ा और अगले दिन उस व्यापारी के पास पहुंचकर झूठ बोलते हुए कहा, स्वामी, संजीवक तो मर गया। आपका प्रिय पात्र समझकर हमने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। उनकी यह बात सुनकर वर्धमान ने कृतज्ञता और प्रेम से द्रवित होकर उस बैल के लिए पिंडदान आदि क्रियाएं भी कर दी। किंतु संजीवक की आयु अभी शेष थी। यमुना के जल से मिश्रित शीतल वायु के स्पर्श से थोड़ा स्वस्थ होकर वह किसी तरह उठा और धीरे धीरे चलकर यमुना के तट पर पहुंचा। वहां पर मरकत मणियों के समान हरी हरी नई कोमल घास उगी हुई थी। उस घास को चढ़ने से वह कुछ ही दिनों में शंकर के बैल नंदी के समान हिष्टपुष्ट बलशाली हो गया। प्रतिदिन वह दीमकों द्वारा निर्मित टीलों को अपने सिंगों से ढहाकर इधर उधर दहाड़ता फिरता था। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि भाग्य रक्षा करे तो अरक्षित वस्तु भी बची रहती है और यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो भली भांति सुरक्षित वस्तु भी नष्ट हो जाती है। यह भाग्य का ही खेल है कि वन में परित्यक्त अनाथ भी जीता रहता है और घर में सुरक्षा के सभी उपाय करने के बाद भी आदमी मर जाता है। इसके बाद एक बार अपने अनुयायियों से घिरा हुआ एक सिंह प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमुना तट पर आया। उसका नाम था पिंगलक।
वहाँ उसने दूर से ही संजीवक का गुरु गंभीर गर्जन सुना। इस गर्जना को सुनकर वह भय से व्याकुल हो उठा, किंतु शीघ्र ही अपनी असलियत छिपाकर वह आगे बढ़ गया और एक वटवृक्ष के नीचे चतुर्मंडल व्यूह बनाकर बैठ गया। इस चतुर्मंडल व्यूह में पहले सिंह, फिर उसके अनुयायी, इसके बाद कौए की जाति के पक्षी और अंत में विभिन्न प्रकार के गुप्तचर मंडलाकार होकर आसीन हुए। वहीं आसपास करटक और दमनक नामक 2 सियार भी थे। वे शेर के एक मंत्री के पुत्र थे, किंतु वे पदच्युत कर दिए गए थे। फिर भी अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए वे सदा राजा के पीछे पीछे लगे रहते थे। शेर को वहां बैठे देख उन दोनों ने आपस में परामर्श करना प्रारंभ कर दिया। उनमें से दमनक ने कहा, भद्र करटक, हमारा स्वामी यह पिंगलक तो पानी पीने के लिए यमुना के किनारे आया था। फिर क्या हुआ कि प्यास से व्याकुल होने पर भी वह यमुना तट से वापस लौट आया और चतुर्मंडल व्यूह बनाकर अत्यंत दुखी मन से यहाँ बरगद के नीचे बैठा है। करटक ने बोला, मित्रवर, हमें इन बातों से क्या लेना देना। कहा भी गया है, जो मनुष्य बेकार के काम करने की इच्छा करता है वह खूंटी को उखाड़ने वाले बंदर की तरह मारा जाता है। यह सुनकर दमनक ने पूछा, वह कैसे? तब करटक ने यह कहानी सुनाई।